गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है, उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाए? जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? तो इनने 1 लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। हाँ, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया करें, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ना खाना ये। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? तो बहू अच्छी है आपकी, सेवा कर रही हैं आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए। वो कहीं ब्रांडेड बहू है, अब सब चाइना मॉडल चल रही हैं, कुछ ही बची हैं ब्रांडेड। अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास। का रो रही हो? आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में?
आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो, बुराई कर रही हो तुम? आपसे मैं बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? आप कैसे तारीफ करोगी, करके बताओ मेरे को, तारीफ करके बताओ बहू की। बोलूंगी, कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। नहीं, बहू के सामने? जी, बहू के सामने। हाँ, तब तो उसको जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरा कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो है। अच्छा, आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ, बेटे। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं। और आपकी बुआ? भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में। दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने है आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है, इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता, तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो मंत्र सुनो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, अब तो खोटे विषय गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह लिए? खोटे विषय गुरुजी हैं? अब तो खोटे विषय गुरुजी हैं? मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है, इतने घुंघराले बाल? क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीजें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए, लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। चूंकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा, शिकाकाई
पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ बनना। आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, पर सखा जो है अर्जुन भी है उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा को बड़ा। गुरुजी आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं। गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। कि रात में सपने में गाना है बहुत, वो आते रहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ गुरुजी। ये गाना है बहुत, सपने में भी हम बर करते ही रहते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय। तो तुमने भी लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो हम लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हो वो चढ़ाना सही है या गलत? क्या चाहते हो, फूल भी ना चढ़ाओ? नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि जो मैंने गलती की है तो उसे अपना अपराध मतलब माफी मांगने के लिए। लेकिन ये भी तो एक गलती है कि फूल को तोड़ना भी तो एक गलती है ना, उसकी डाल से और उसे अलग करते, उसकी हत्या करते, ये भी तो गलत है ना गुरुजी? तो आपके हिसाब से क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? आपके हिसाब से भगवान को क्या चढ़ाएं आप बताओ? मेरे हिसाब से तो भगवान को केवल जल चढ़ाएं। जल? ठीक है, तो आप जल चढ़ाया करो। आप जल चढ़ाते हो? हाँ, जल चढ़ाते हैं। हाँ तो ठीक है, आप जल चढ़ाओ। बढ़िया, जो अच्छा लगे वो करो, पर करो।